हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स में। पिछले लेक्चर में हमने एडीटी के बारे में पढ़ा था कि एडीटी क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एरे। ठीक है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में एरेस क्या होते हैं। तो एरे का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा पाइथन हो गया, सब जगह यूज होता है। इसलिए लेक्चर को ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप लोग अच्छे से सुनना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एरे क्या होता है। तो एन एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप एंड स्टोर्स देम इन कंटिन्यूअस एंड एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब होता है कि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सेम मतलब डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। सिंपल वन में कहूँ तो एरे एक बॉक्स जैसा होता है, मतलब हर बॉक्स के अंदर एक वैल्यू होती है और हर बॉक्स के अंदर एक नंबर होता है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। तो वो आपका कहलाता है एरे। ठीक है, अब इंडेक्स सिस्टम देखते हैं एरे के कैसे होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसका इंडेक्स हमेशा कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, पहले आपके यहाँ पे एड्रेस है और फिर आपके एरे है और आपका इंडेक्स है। ठीक है, तो एरे में हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और लास्ट का इंडेक्स जो होता है वो -1 आता है। ओके, और जहाँ n एरे का साइज होता है उसको बोलते हैं हम। एग्जाम्पल समझो, अगर एरे का साइज 5 है तो इंडेक्स आपका कहाँ से होगा, 0 से होगा, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी नीड क्या होती है एरे की, तो इसको समझते हैं। अब समझो आप कि मान लो कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और हमें उनके मार्क्स स्टोर करने हैं। अगर हम 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे तो प्रोग्राम बहुत लेंदी और कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। अगर स्टूडेंट बढ़ गए और भी तो वेरिएबल मैनेज करना और मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या एरे का यूज होता है। ओके, जिसमें हम सब स्टूडेंट के मार्क्स एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो हमारी नीड्स होती है एरे की। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे एरे को किया है। ये स्टूडेंट का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स के एरे होते हैं। तो एरे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो वन डायमेंशन एरे, दूसरा है मल्टी डायमेंशन एरे। ठीक है, अब वन डायमेंशन एरे का मतलब क्या होता है कि जिसको हम एक रो की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ एलिमेंट एक के बाद एक स्टोर होता है। आप देख सकते हो, एक के बाद एक के बाद एक, 0 इंडेक्सिंग से शुरू हुआ है। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि इसमें एरे के अंदर एरे होते हैं। ओके, तो इसके अंदर 2 टाइप के आते हैं। पहला 2 आ गया, 2 डायमेंशन एरे, दूसरा क्या है, 3rd डायमेंशन एरे। अब इसको पढ़ते हैं, इसको 2D 3D बोलते हैं। तो 2D का मतलब क्या होता है कि एक एक मतलब आप समझ लो कि इसमें ना एक टेबल की तरह समझ सकते हो जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। देख रहे हो आप, ये रो और कॉलम्स। ठीक है, और 3D का मतलब क्या होता है कि आप इसे ना एक क्यूबिट जैसे समझो, जैसे कि इसमें छोटे छोटे क्यूबिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन के एरो है। तो इसमें जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हम ज्यादा वन डायमेंशन एरो के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उस पर फोकस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ एरे। इसका मतलब क्या होता है कि एरे डिक्लेयर करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे, तो एरे किससे डिक्लेयर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंटेक्स है आपके एरे का, ये 1D एरे का सिंटेक्स, इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं। देखो येलो में हाईलाइट किया है यहाँ पे। ठीक है, ये नेक्स्ट है आपका 2D एरे, यहाँ पे देखो। फिर आपका 3D एरे, इसका सिंटेक्स है। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो आप, यन या मैनो जो दिख रहा है ना, वो क्या है, आपके एरे का साइज बताता है। ठीक है, ये एरे का साइज है। ओके, और ये इंट पता ही आपको क्या डेटा टाइप है, और ये एरे क्या है आपका, वेरिएबल है। ठीक है, नेम दिया वेरिएबल का। नेक्स्ट बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। इसका मतलब क्या होता है। अब इसके 4 तरीके होते हैं एरे को इनिशियलाइज करने के लिए। मेथड 1 देख लो, मेथड 2 और ये मेथड 3। देखो, अब मेथड 1 में यहाँ पे क्या किया है, ये एरे की कितनी मतलब साइज दी गई है, 6 साइज। कितने एलिमेंट्स स्टोर करोगे, 6। यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मेथड 3 में देखो कैसे इसको किया गया है, ये यन है। ठीक है, मेथड 4 देखो। अब मेथड 4 में देखो, इंडेक्स वाइज वैल्यू असाइन करना। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स वाइज वैल्यू को असाइन किया है। ओके, और मेथड 3 में देखो क्या किया है, यूजर से इनपुट लेना यूजिंग लूप और स्कैनअप। ठीक है, तो मेथड 3 मेथड 4 का था। अब हम बात करेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ एरे इन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे समझो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे समझो आप लोग कि जैसे मान लो ए का जो साइज है वो 0 होगा, मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, और ए का 1 जो साइज है उसका मतलब होता है सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है एरे में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन है ये। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप देखो, इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। ठीक है, ये कोड जो दिया है इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो कैसे एक्सेस किया है। तो देखो, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया है, हैश इंक्लूड sudo.c, क्योंकि सी का प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिखा है। ओके, और दूसरा हमने ये क्यों लिखा है,
ताकि हम प्रिंटफ से फंक्शन यूज कर सके, इसलिए इसको लिखते हैं। फिर आपका मेन फंक्शन, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है और ये आपका पता है ना बॉडी है जिसमें से आपका ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रोग्राम अब स्टार्ट होगा, स्टेटमेंट्स वगैरह। अब यहाँ हमने एक इंटेजर एरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है, इंट। देखो इंट ए 5, अब इसकी साइज कितनी ली हमने, 5 ली है, ठीक है। एलिमेंट्स देखो 5 यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एरे का नाम आपने ए दिया है यहाँ पे और साइज की 5 दी है और 5 वैल्यू स्टोर की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ना प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो आपका एरो 0 आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। और जो एरो 1 आएगा वो सेकंड एलिमेंट प्रिंट करेगा और जो एरो 4 आएगा वो लास्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा। तो मतलब उस टाइप का मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि एरे का जो हमारा इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए लास्ट इंडेक्स होता है साइज का -1। तो आप यहाँ पे देखो 0 1 2 3 ऐसे करके 4, ऐसे तक 4 मतलब इंडेक्स यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सेसिंग के बारे में। अब इसके एडवांटेज देखते हैं, कौन कौन से एडवांटेज है एरे में। तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, इसको समझते हैं। चलो, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ना जो सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, रैंडम एक्सेस पॉसिबल होता है हमारे एरे में। और यहाँ पे ना मेमोरी क्या होती है, प्रीडिफाइंड होती है, ठीक है। और 2D एरे टेबुलर डेटा के लिए बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे ना साइज पहले से डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे ना एरे स्टैटिक होता है, ओके। और यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन थोड़ा ट्रिकी होता है, इसका डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे ना एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट करने से वेस्टेज बहुत होता है, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक ऑपरेशन देखेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो इन सबको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला ऑपरेशन है ट्रांसवर्स, ठीक है। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि एरे का हर एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करना, ओके। इसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम कोड को समझने वाले हैं, इसमें कैसे किया गया है। तो आप देखो कैसे इसको एक्सेस किया है, ठीक है। चलो, तो आप देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर किया गया है, देख रहे हो आप, इंट ए, ये ठीक है, न्यू इन, ये वाला एरे है, ओके। यहाँ एरे का साइज कितना है, 5 दिया गया है, लेकिन अभी वैल्यू असाइन नहीं हुई है, ठीक है। फॉर लूप का यूज किया गया है, देखो फॉर लूप यूज किया है ताकि हम एरे के हर एलिमेंट तक जा सके, ठीक है। और लूप के अंदर हमने क्या लिया है, ए आई और ये लिया है। इसका मतलब क्या होता है, i1 0 का मतलब होता है वैल्यू 2, ठीक है। आई अब इक्वल 1 का मतलब होता है वैल्यू आपकी 3 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल का मतलब क्या हो रहा है कि इन मतलब यहाँ पे ना हर इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। इस प्रोसेस को ही ट्रांसवर्सल कहते हैं, जिसमें हम एरे के सभी एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका इंडेक्स कितना है, 0 है तो इसकी वैल्यू 2 आई है, फिर 1 है तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हमारे साइज है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन ऑपरेशन। इसको समझते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, अब इंसर्शन ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम ना यहाँ पे एरे में नए एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपकी बिगिनिंग से और एंडिंग में, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर ऐड हो सकता है। अब इसका प्रोग्राम समझते हैं, आपको समझेगा। यहाँ पे देखो प्रोग्राम देखो, या हम ना इंसर्शन ऑपरेशन समझ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले एक एरे बनाया गया जिसका साइज कितना लिया है, 3 लिया है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर इनिशियली एरे एम्प्टी होता है, इसलिए वैल्यू डिफॉल्ट क्या होगी आपकी, 0 होती है, ठीक है। तो पहला लूप यहाँ पे यूज किया है, एरे इंसर्शन से पहले की स्टेट दिखाता है, ठीक है, जो पहला लूप यूज किया गया। उसके बाद वैल्यू इंसर्ट की जा रही है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो, ठीक है, इंसर्ट की जा रही है वैल्यू आपकी, जो ए एरे आई प्लस 3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपकी इंडेक्स 0 वैल्यू 3 होगी, इंडेक्स 1 वैल्यू 4 होगी, इंडेक्स 2 वैल्यू 5 होगी, ठीक है। इस तरह हम एरे में एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं, ओके। तो ये हमारा था इंसर्शन का पार्ट। नेक्स्ट हमारा देखो आप यहाँ पे कैसे हमने वैल्यू ऐड की गई है, यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला प्रोग्राम किया है हमने, ओके। ये एरे का जो आप ऊपर देख रहे हो ना, मतलब पहले का वो था, मतलब बिना इंसर्शन के पहले बार में जब हमने एरे मतलब इंसर्शन ऐड किया, उसके बाद एक ऐसे वैल्यू ऐड की गई है, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिलीटेशन ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं, चलो।
तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो कैसे दी गई है। देखो इसका मतलब क्या होता है कि हम एरे के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से एलिमेंट डिलीट करते हैं, राइट। इसका मतलब होता है डिलीटेशन। इसमें ना नेक्स्ट एलिमेंट को एक्स पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो इसमें हमने कैसे क्या क्या डिलीट किया है। आप यहाँ पे फॉर लूप देख रहे हो, आपको दिख रहा है। तो हम ना किसी एक एलिमेंट को रिमूव करते हैं। यहाँ पे एरे कंटिन्यूअस मेमोरी में होता है, पता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट नहीं होता है, याद रखना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट को करंट इंडेक्स पर ले जा रहे हैं, मतलब एलिमेंट लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है आपका, ठीक है। इस प्रोसेस से एक एलिमेंट इफिशिएंटली डिलीट हो जाएगा, ओके, जो आपका, ठीक है। देखो उसके पहले कैसे हुआ था, एरे बिफोर डिलीटेशन ये नंबर थे, और फिर जब हमने इसको डिलीट किया तो आपका देखो ये ना रिमूव हो गया है। कौन सा रिमूव हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं सर्च ऑपरेशन का। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। चलो, तो सर्च में पता ही होता है क्या होता है, सर्च करना, ठीक है। मतलब कि हम चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है नहीं। इसमें एलिमेंट को एक एक करके कंपेयर किया जाता है, ठीक है। इसका कोड देखते हैं। अभी ये इतना मैंने कुछ आपको कोड एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ये हमारा थ्योरी पार्ट है। जब हम कोड लिखेंगे कैसे कोड करते हैं तो हम फिर प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ हमारा थ्योरी पार्ट है, समझ लेते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे, ओके। आप ही मत समझना कि मैं आपको एकदम अच्छे से कोड वगैरह समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये हमारा सिर्फ थ्योरी पार्ट है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कोड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कैसे कैसे सॉल्व होता है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो इसको समझते हैं एक बार छोटे में। तो सर्च ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, राइट। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एरे में है या नहीं। यहाँ लूप हर एलिमेंट को चेक करता है, ओके। अब आप ये देख सकते हो, देखो इफ है, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, ठीक है। जब भी वैल्यू 6 मिलती है तो इंडेक्स प्रिंट हो जाता है। तो इसको लीनियर सर्च भी कहते हैं, क्योंकि एक एक एलिमेंट यहाँ पे चेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपडेट ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एरे के किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट की वैल्यू चेंज करना। अब यहाँ पे क्या क्या होगा कि ना, मतलब जैसे आप एग्जांपल में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो देखो कि इंडेक्स 3 पर जो वैल्यू है उसकी जगह आइटम की वैल्यू असाइन हो गई है, देख रहे हो आप। इस तरह हम एरे के क्या करते हैं, डेटा असाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे अपडेट किया है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले ऑपरेशन, इसको समझते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि हम एरे के सभी एलिमेंट को प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, लूप हर इंडेक्स पर जाता है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट करता है। तो इससे हम एरे का क्या करते हैं, कंप्लीट डेटा दिख जाता है, ठीक है। तो इस तरह एरे के डिफरेंट ऑपरेशन जैसे ट्रांसलेशन, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च एंड अपडेट प्रोग्राम के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं गाइस। तो आने वाले लेक्चर में हम और भी कुछ पढ़ेंगे, मतलब सी के प्रोग्राम्स और जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, ठीक है। मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद होगा तो प्लीज़ कमेंट करना जरूर। इसके मैं आपको PDF कमेंट्स में मतलब लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।